कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सरदार या सादिक साहब क्यों नाराज़ हैं या क्यों ये एक इख्तिलाफ नज़र आता है, क्योंकि उनके साथ तो पीडीएम की गवर्नमेंट भी बनी और अब मौलाना साहब बिल्कुल एक नाराज़गी माइल मूड में नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से, शहबाज साहब से, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, सबसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मेरा तो ख़ास तौर से मेरे तो भाइयों की तरह हैं। हम उनको हज़रत साहब भी कहते हैं, हम उनको पीर साहब भी कहते हैं, हम उनको भाई भी कहते हैं और उनके भाइयों से भी हमारा ताल्लुक़ है। उनके बेटे जो हैं हमारे कुलीग जो थे असद महमूद जी, मैं कह रहा था कि आपका 3 लोगों का वाला रोल है यहाँ पे। अच्छा, वो कौन सा? एक वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर थे पिछली गवर्नमेंट में, दूसरा वो मेरे भतीजे हैं चूँकि मौलाना साहब के वो साहबजादे हैं, और तीसरा वो मेरे दोस्त हैं। बिकॉज हम जब कुलीग्स बन जाएं तो फिर दोस्त बन जाते हैं, तो हम बेशुमार बातें करते थे। तो हमारे तो उनके साथ मल्टीपल रिश्ते हैं और यही मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, या जमात इस्लामी ये हैं, पीपल्स पार्टी हैं, उनका भी यही है। खुर्शीद शाह साहब की बड़ी दोस्ती है, नवीद कमर साहब की बड़ी दोस्ती है, जरदारी साहब की बहुत दोस्ती है, बिलावल साहब का एक बड़ा ताल्लुक़ है। सो मौलाना साहब के साथ हमारा ना टूटने वाला रिश्ता है सबका। सही है, चाहे वो जरदारी साहब से जितना मर्जी नाराज़ हो जितनी देर के लिए, मगर जरदारी साहब भी मना लेंगे और मौलाना साहब भी मान जाएंगे। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ। मैंने उस दिन बताया मौलाना साहब को, मैं कहा मौलाना साहब मेरी ये गर्दन ज़रा सी यहाँ थोड़ी सी ना ये है, मुझे डॉक्टर ने कहा सीधे देखो स्ट्रेन हुआ है। तो कहते हैं दम कर दो। मैं कहा ज़रूर करें। तो कहने लगे अच्छा वो गर्दन इधर तो तुम मेरी तरफ जो देखते नहीं वो गर्दन की वजह से। मैंने कहा नहीं तो हम लाइट टॉक कर रहे हैं। अभी उस दिन उनके साथ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, जो इमाम आए थे मस्जिद नबवी के, हाँ बिल्कुल, वो उनके साथ ही हमने की। उन्होंने बुलाया तो काफ़ी लोगों का था, मगर गए उनके 2 दोस्त ही थे, एक चेयरमैन सेनेट और एक मैं। बाकी जो मैं नाम नहीं बताऊंगा किस किस को बुलाया था, और तो कोई नहीं गया था। तो एक पीपल्स पार्टी से था, एक मुस्लिम लीग नून का, हम मेंबर तो हैं ना आपकी पार्टी के, बिल्कुल। तो एक पीपल्स पार्टी से था, एक मुस्लिम लीग। तो मौलाना साहब ने दोस्तों के बुलाया था ना, जो नहीं आए थे वो पता नहीं, अब मैं उनसे पूछूंगा किसी वक्त के वो उनके दोस्त थे नहीं, मुझे पता है कौन कौन किस किस ने आना था, किसको उन्होंने दावत दी थी। अच्छा, सही है। अच्छा, आपको लगता है कि मौलाना साहब आने वाले वक्तों में अपोजिशन इत्तेहाद की सदारत करेंगे, मान जाएंगे, और इमरान खान साहब की जो भी रैली होगी, जब भी वो निकलेगी, उसकी सदारत में हमें मौलाना साहब नजर आएंगे वहाँ पर कहीं? ये पॉलिटिकल सवाल हो गया, बट मैं ये बता दूं कि मौलाना साहब कोई ऐसा आप ये मुझे बताइए, क्या मौलाना साहब ने कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है कभी इस सारे पीरियड में? नहीं दी ना। तो लड़ाई तो हमसे है ही नहीं। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। उनकी लड़ाई फिर एक मतलब आपकी बात का मैं इस तरह से भी ले सकती हूँ कि उनकी लड़ाई फिर किसी और से है, आपसे नहीं है? नहीं, उनकी लड़ाई किसी और से भी नहीं है। अच्छा, उनकी इस वक्त सोच है और वो डिसाइसिव मोड में, मेरा ख्याल है वो जितना मैंने भी दम दरूद करके उनके ऊपर फूका है, तो वो और 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई अच्छा फैसला करेंगे। ठीक है।